हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीबीएयू यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022। सो आज की इस वीडियो में मैंने को रिलेशनल रिसर्च पर कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है इस वीडियो में। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक से आपको 2 to 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने ही मिलेंगे। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके को रिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को हमने हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में कवर करा है। सो वीडियो लेक्चर्स में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में सारे पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसी के साथ साथ नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर कर बताया है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है और कितनी और आपको प्रिपरेशन चाहिए। उसी के साथ साथ 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर करे हैं। सो याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम नेट पे तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम ये मटेरियल क्यों लें। तो मैं आपको बता दूं, नेट पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हर जगह से जाओगे, हर वेबसाइट पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। सो हम आपको हमारे इस कोर्स में ये सारा डिटेल में बताएंगे। और हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये काफ़ी प्रिसाइज है, जिससे कि आप कम से कम स्टडी कर कर आपके बीबीएयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करना है। याद रखिए, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। आप डायरेक्टली वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। So let's look at option A, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। So again here option B is incorrect, because in descriptive research में हम कोई भी फेनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करे। So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो। correlational means कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा।
सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research क्या होती है। So here first option non experimental, yes it is correct because correlational research में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्च वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड द relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental, no it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी का यूज करना होता है, आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, option B manipulates the variables, C changes the variables. So remember students here influence, manipulates and change means तीनों words का meaning same ही होगा कि correlational research में researcher variables को क्या manipulate करते हैं या फिर change करते हैं। okay, so remember students correlational research में researcher variables को ना ही manipulate करते हैं, ना ही influence करते और ना ही variables को change करते, because in एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। That's why here correct option is option D, none of the above. Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। So here we have option A scatter plot, then option B pie chart, then option C bar graph. Okay. So students here पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है,
दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research में जब two variables same direction में मूव करेंगे so उन्हें हम क्या कहते हैं. So here option A positive correlation. So positive correlation कैसा होता है, जैसे for example स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हैं ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे. हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. That's why it is known as negative correlation. So here option B is incorrect. Then here option C, zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे for example अगर आप face wash कर रहे हो and अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे. सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल. ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. Then their larger their vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे. तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of रिलेशनशिप्स को. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं. सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. सो हियर -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में लाया करो. Okay, so here option A is +1 means perfect positive correlation. So let's say example, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं
सो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी। मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है। दैट इज नोन एज perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है। सो अगर अब ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है। दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सीजन में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजैलिटी और कॉजेशन। ओके कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये फाइंड आउट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स in experiment or in experimental research researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं, whereas in correlational research में researcher किसी भी variable को manipulate और you can say change नहीं करते। This is the major difference between experimental research or correlational research. So yes, in experiment or in experimental research researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं। That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question.
इन कोरिलेशनल प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल्स आर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल. नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी अननोन. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C fixed. Again option C is incorrect because आप correlational research में आप variables को fix नहीं कर सकते हो. अगर आप fix करोगे so वो constant हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. Correlational research में variables random होते हैं और students remember this is very important point. This is the property of correlational research जहाँ पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.